हमने बॉलीवुड में बहुत सी प्रेम कहानियों को हकीकत में बदलते देखा है, भले ही बाद में उनमें तकरार देखने को मिली है। लेकिन एक ऐसी मशहूर प्रेम कहानी हमेशा से चर्चा में रही, लेकिन इस कपल की कभी शादी नहीं हो सकी। मेरे दोस्तों, माय मेमोरीज यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल हम अमिताभ बच्चन और रेखा को लेकर यहाँ बात कर रहे हैं। रेखा और अमिताभ बच्चन की अनसुनी कहानियां, जो शायद आप नहीं जानते, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जी हाँ, एक दौर था जब रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच गहरा प्यार था, लेकिन दोनों की कभी शादी नहीं हो सकी। हालांकि लोग आज भी इन दोनों को एक साथ देखना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि रेखा हमेशा से ही अमिताभ के लिए अपनी भावनाओं के बारे में मुखर रही हैं। हालांकि बिग बी ने कभी भी रेखा के बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं की। बताया जाता है कि इन दोनों सीक्रेट लव था और इनकी जोड़ी ने पर्दे पर एक से बढ़कर एक फिल्में दी थीं। काम के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं और रेखा आज भी दिल ही दिल में बिगी बी को अपना मानती हैं। साउथ सिनेमा से करियर की शुरुआत करने के बाद रेखा ने बॉलीवुड में कदम रखा था और यहाँ भी उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। कहा जाता है कि जब उनका अमिताभ प्रेम था, तब रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अपनी दोस्त और एक्ट्रेस नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थीं। उस दौरान ऐसी अफवाहें थीं कि रेखा ने अमिताभ बच्चन से शादी कर ली है। हालांकि बाद में रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था, उस शाम वह सीधे शूटिंग के सेट से कार्यक्रम में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वो उसे उतारना भूल गई थी। जब रेखा और अमिताभ के अफेयर की खबरें फैल रही थीं, तब भी अभिनेता साइलेंट थे, लेकिन ये खबरें जया के कानों तक पहुंच गई थीं। एक बार जब अमिताभ बच्चन घर पर नहीं थे, तो जया ने एक रात रेखा को अपने घर खाने पर बुलाया था और अभिनेत्री को लगा था कि शायद वो जया उन्हें खूब खरी खोटी सुनाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जया ने रेखा का खूब आदर सत्कार किया, खाना खिलाया और घर भी दिखाया। जब रेखा वापस जा रही थी, तो जया ने उनसे सिर्फ ये कहा कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। जया की इस बात ने साफ कर दिया था कि रेखा कभी भी अमिताभ की नहीं हो पाएंगी। आपको बता दें कि अमिताभ और रेखा ने आखिरी बार सिलसिला में काम किया था। इसके बाद दोनों कभी भी साथ में नजर नहीं आए और लोगों का यह भी कहना है कि सिलसिला इन दोनों की असली जिंदगी पर बेस्ड है। मेरे दोस्त, आपने अगर माय मेमोरी इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हालांकि रेखा और अमिताभ बच्चन की केमिस्ट्री ऑन एंड और ऑफ स्क्रीन इतनी शानदार थी कि उनका रिश्ता हमेशा चर्चा का विषय रहता था। रेखा ने सिमी गरेवाल के चैट शो रेंडेजवस विद सिमी गरेवाल में अमिताभ बच्चन के प्रति अपने प्यार का इजहार किया था। टॉक शो में रेखा से पूछा गया कि क्या उन्हें कभी बिग बी से प्यार हुआ था, तो उन्होंने बिना कुछ कहे कहा, बिल्कुल। ओह, यह एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न, डम क्वेश्चन है। मुझे अभी तक एक भी ऐसा पुरुष महिला बच्चा नहीं मिला है जो मदद कर सके और पूरी तरह से, जोश से, पागलपन से हताश होकर निराशाजनक रूप से उसके प्यार में पड़ जाए। तो मुझे क्यों अलग किया जाना चाहिए? मैं किस बात से इनकार करूं? रेखा ने आगे कहा, मुझे उससे प्यार नहीं है। बेशक मैं हूं। दुनिया भर का प्यार आप ले लीजिएगा और कुछ और जोड़िए। मैं उस व्यक्ति के लिए ऐसा जमीनी स्तर का महसूस करती हूं। जंजीर की सफलता के तुरंत बाद अमिताभ बच्चन ने 3 जून 27 को एक गुपचुप तरीके से जया से शादी कर ली। भले ही अभिनेता की जया बच्चन से शादी को कुछ साल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने रेखा के साथ अपनी पहली फिल्म साइन की, तो उन्होंने रिश्ते की अफवाहों के कारण उनके और जया के बीच दरार के बारे में भी खुलकर बात की। दिग्गज अभिनेत्री ने कहा था, दीदी भाई जया बच्चन बहुत अधिक मैच्योर हैं, बहुत अधिक साथ हैं। मुझे अभी तक ऐसी कोई महिला नहीं मिली है जो इतनी एकजुट हो। उन्हें इतनी गरिमा, इतनी उच्च श्रेणी मिली है, उसमें बहुत ताकत है। मैं उस महिला की प्रशंसा करती हूँ। हालांकि अफवाहों और मीडिया ने पूरी छवि खराब करने से पहले हमारे बीच एक संबंध था। हम एक
ही बिल्डिंग में रहते थे और हमारे बीच रिश्ता था। वो मेरी दीदी भाई थी, अब भी है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे कोई छीन नहीं सकता। भगवान का शुक्र है कि उन्हें भी इसका एहसास है। जब भी हम मिलते हैं वो बहुत प्यारी होती है। एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप पर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि किसी को इसकी फिक्र नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूं ना। उन्होंने जया पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा कि दूसरा इंसान तो सबकी नजर में बेचारा बना हुआ है। कोई ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकता है जब वह जानता है कि वह दूसरे से प्यार करता है। रिपोर्ट्स की माने तो अमिताभ बच्चन और रेखा ने साल 1976 फिल्म दो अनजाने के दौरान एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। इनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री का अंदाजा लोगों को उस वक्त हुआ जब फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर रेखा के साथ बदसलूकी करने पर अमिताभ ने अपने को स्टार पर अपना आपा खो दिया था, जिसके बाद ही दोनों को लेकर उड़ती अफवाहों ने सुर्खियां पकड़ ली थीं। हालांकि अमिताभ और रेखा ने कभी भी सार्वजनिक तौर से इस बात को कबूल नहीं किया। यूं तो अमिताभ और रेखा ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन सिलसिला को देखकर आज भी ये लगता है मानो ये इन्हीं की कहानी थी। 3 अलग अलग मोड़ पर खड़े 3 अलग लोगों की कहानी। कोई प्यार में दीवाना तो कोई इश्क में मजबूर। इस फिल्म की कहानी ही नहीं बल्कि इसके गाने भी ऐसे ही थे मानो इन्हीं के दिलों के एहसास को बखूबी बयां कर रहे हों। रेखा अमिताभ के प्यार में उस वक्त पूरी तरह डूब चुकी थी। वो तो फिल्म सिलसिला के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने दोनों के रिलेशनशिप को लेकर खुलासा किया था। जब दोनों के अफेयर की खबरें आग की तरह फैल रही थीं, तब भी अमिताभ बच्चन खामोश थे। लेकिन ये खबरें जया के कानों तक पहुंच गई थीं। पर चंद यादों और खूबसूरत एहसासों के सहारे आज भी रेखा अपनी जिंदगी को बखूबी जी रही हैं। अमिताभ बच्चन का एक भरा पूरा परिवार है, पत्नी है, बेटा बेटी, नाती नातिन और पोती। लेकिन रेखा अकेले होकर भी अकेले नहीं है। शायद आज भी वो प्यार उनके साथ है जो कभी चांदनी बनकर उनके दिल के आंगन पर बरसा था। अमिताभ और रेखा ने आखिरी बार सिलसिला फिल्म एक साथ की थी। उसके बाद दोनों कभी भी साथ में नजर नहीं आए। लोगों का यह भी कहना है कि सिलसिला फिल्म अमिताभ, रेखा और जया की असल जिंदगी की कहानी है। इस फिल्म के बाद अमिताभ और रेखा के बीच दूरियां आ गईं। आज भी दोनों जब कहीं एक साथ दिखते हैं तो एक दूसरे से नजर चुराते रहते हैं। बॉलीवुड में आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस, एक्टर जोड़ी कौन सी है जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी महिला के चक्कर में पड़ना न सिर्फ आपकी मैरिड लाइफ खराब कर सकता है, बल्कि लड़की की जिंदगी पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि ये बात सिर्फ एक पुरुष पर ही नहीं, महिला पर भी लागू होती है। शादीशुदा शख्स से प्यार कर बैठने और उसे आगे बढ़ाने से पहले खुद को याद दिलाएं कि आपका ऐसा करना उसके बसे बसाए घर को उजाड़ देगा। इसका नुकसान न सिर्फ उसके जीवन साथी को होगा, बल्कि बच्चे व पूरा परिवार ही टूटने की कगार पर आ जाता है। कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता है। क्या आप अमिताभ और रेखा की जोड़ी को पसंद करते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, जिसके कारण उनके बच्चों से माता पिता का प्यार छिन जाता है। ऐसे प्यार की सजा सबसे ज्यादा शख्स के बच्चों को ही भुगतनी पड़ती है। मिलते हैं नई भूली बिसरी यादों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।